চারিদিকে ওত পেতে আছে মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীদের আকড়া আফ্রিকার মালি। সেখানেই দিনরাত এক করে শান্তি রক্ষার কাজ করছেন বাংলাদেশি সেনারা। দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশের এই সেনারা আসলেই বাংলাদেশের গর্ব। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। नाजरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बांग्लादेश की आर्मी के चर्चे हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं दुनिया भर में। किस तरह से झंडे गाड़े हैं, इसी वीडियो में हमारे पास ये जो वीडियो है ये वेस्ट बंगाल मीडिया की है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान, फिर भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इनकी भी मिलिट्री पावर तो बहुत है। फिर क्या वजह है कि यूनाइटेड नेशन यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक इजलास होता है, एक सेमिनार होता है, उसमें जो प्राइज गिविंग सेरेमनी होती है उसमें कोई पिछले 20 साल में जिन ऑफिसर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया होता है मतलब इस कीपिंग फोर्स के अंदर और यूएन के मिशन पे जाके, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्राइज सेरेमनी हुई, सबसे ज़्यादा जो प्राइज गिविंग सेरेमनी में सबसे ज़्यादा रिवार्ड दिए गए हैं बांग्लादेशी सोल्जर्स को, यानी 8 बांग्लादेशियों को। दूसरे नंबर पर 2 अमेरिकन को मिले। इसी तरह बहुत कम 1 या 2 किसी एक मुल्क से उनका नाम आता था। लेकिन बांग्लादेश के 8 सोल्जर्स को, जिनमें ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, उनको ये रिवार्ड दिया गया। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि बांग्लादेश की आर्मी कितनी मजबूत है, कितनी प्रोफेशनल है और कितने वो जनाब मिशन सक्सेसफुली करती रही है। माली में आपको पता है कि अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। माली के लोग बड़े खुश हैं, वहाँ पर अमन लेकर आए, पीस लेके आए। बांग्लादेश की आर्मी वहाँ किस तरह से काम करती रही, और बांग्लादेश की जो आर्मी है बहुत ही प्रोफेशनल है और पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर दुनिया में इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है यूएन के मिशन में जब जाती है। यही वजह है कि पिछले जो 20 साल के जो ऑफिसर्स थे उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड उठाया गया, देखा गया, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया है, सबसे ज़्यादा जो यूएन के मिशन के ऊपर जाते रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी उसमें उनकी जो रिप्यूट है वो जब देखी, तो फिर जो इनाम जब देने की बारी आई तो उसमें सबसे ऊपर बांग्लादेश ही आया है। बांग्लादेश के लिए बड़ी प्राउड की बात, बांग्लादेशियों के लिए बड़ी फख्र की बात है कि बांग्लादेश की आर्मी जनाब, उसके जो सोल्जर्स, उसके ऑफिसर्स, 8 लोगों के नाम आए हैं उसमें दुनिया भर से। अब दुनिया भर से 8 नाम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के जब आए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो खैर, इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आइए व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल की वीडियो देखते हैं, मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। চারিদিকে ওত পেতে আছে মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীদের আকড়া আফ্রিকার মালি। সেখানেই দিনরাত এক করে শান্তি রক্ষার কাজ করছেন বাংলাদেশি সেনারা। দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশের এই সেনারা আসলেই বাংলাদেশের গর্ব। উজ্জ্বল করছেন দেশের মুখ। আফ্রিকার এই দরিদ্র দেশে সন্ত্রাসবাদীদের রাজত্ব চলে। মাঝে মধ্যেই মুড়ি মুরগির মতো মানুষ মারা যায়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে একটা একটা করে দিন কাটান বাংলাদেশের সাহসী পুলিশ সেনারা, ভাবলে অবাক হবেন। একজন দিনে মাত্র 15 লিটার জল পান। সেই জলে দৈনন্দিন সমস্ত কাজ সারতে হয়। জামা কাপড় ধোয়া, স্নান করা, বাথরুমের কাজ থেকে শুরু করে সবকিছু। এমনকি তারা জল বাঁচিয়ে ঢেলে দেন গাছের গোড়ায়, সবুজ করে তোলেন পরিবেশ। রুক্ষ শুষ্ক এই দেশে 24 ঘন্টাই যেন জলের জন্য হাহাকার। অ্যালার্ম বেজে গেল, দ্রুত সৈন্যদের চলে যেতে হবে বাংকারে। আবার কেউ নিয়মিত বাংকারের মধ্যেই থাকেন। দেশটার আবহাওয়া মোটেও ভালো নয়।
তীব্র অসহ্যকর গরম প্রতিদিন এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কাটে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীদের। প্রতিটা মুহূর্তে রয়েছে শত্রু হামলার হুমকি, যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানতে পারে সন্ত্রাসীরা। এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক ভালো করে পাওয়াই যায় না, একটু বাড়তি কথা বলার কোনো উপায় নেই। সারাদিন বিনোদন বলতে সহকর্মীদের সঙ্গে ওই কথা বলাটুকু। মালির বুকে মানসিকভাবে টিকে থাকাটাই যেন একটা বড় লড়াই। তবে বাংলাদেশের পুলিশ সেনারা এই পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন আর বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ পুলিশের 140 জন সদস্য মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেন, যেখানে রয়েছে বাংলাদেশ ফর্ম পুলিশ ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2 এর সদস্যরা। সেই 2013 সাল থেকে এই ইউনিট 1 এর সদস্যরা মালির বামাকোতে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। একইভাবে 2017 সাল থেকে ইউনিট 2 এর সদস্যরা কাজ করছেন মালির উত্তর ভাগের সাহারা মরুভূমির বুকে গুমদাম এলাকায়। মালিতে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সাফল্য বাংলাদেশের গর্ব। বহুবার এমন হয়েছে এই বাহিনী কৌশলগত নিপুণতা আর আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের দ্বারা কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। গত কয়েক বছরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে বাংলাদেশ। বিদেশের মাটিতে মর্যাদা বেড়েছে বাংলাদেশের। পাশাপাশি এই বাহিনী বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়েছে। শান্তিরক্ষার মতো মহান কাজের জন্য গোটা বিশ্বের 44টি দেশের 129 জনকে বিশেষ পদক সম্মানে ভূষিত করে জাতিসংঘ। তার মধ্যে 8 জন ছিলেন বাংলাদেশের সদস্য। এটা কি দেশটার জন্য কম পাওনা? একদিকে দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান, প্রতিকূল আবহাওয়া, আর অপরদিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপত্তা অবস্থা। তার মধ্যে সাহসিকতা আর পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी वेस्ट बंगाल मीडिया की, वो बांग्लादेश की आर्मी की भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि वो तारीफ नहीं करते, अप्रिसिएशन नहीं करते बांग्लादेशी आर्मी की, लेकिन वो जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई कि यूएन मिशन के ऊपर जिस तरह से बांग्लादेश की आर्मी, फिर वो जो प्राइज गिविंग जो सेरेमनी हुई है उसमें देखा कि बांग्लादेश के 8 लोग आ गए हैं और कोई और ना पाकिस्तान से कोई आया, ना कोई उसमें भारत से आया, ना कोई म्यांमार से आया। हालांकि उनकी जो मिलिट्री पावर है इनसे कहीं ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश में एक ह्यूमैनिटेरियंस एक जो जज्बा होता है, एक खिदमत की जो एक तलब होती है, एक उसके लिए काम करने की जो एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात होती है, वो बांग्लादेशियों ने करके दिखाया है। और उसमें दुनिया भर में बड़े सक्सेसफुल मिशन पे गया बांग्लादेश। फिर माली, मैंने कल भी इसके ऊपर एक बात की कंटेंट दिया था कि माली के लोग जिस तरह बांग्लादेश की आर्मी वहाँ जाती है, बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बांग्लादेश की आर्मी है जिसने यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, हमें पढ़ाया, टीचर दिए, बुक्स दी, सिलेबस सारा वो दिया, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर वो कह रहे हैं कि सेहत के उस ऊपर भी इन्होंने बड़ा काम किया है, हमें हेल्थ केयर सेंटर बनाए यहाँ पर हमारे लिए और हमें फ्री में मेडिसिन भी देते रहे हैं। तो इस तरह जनाब, फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम अब गूंज रहा है और बांग्लादेशियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।